इंदौर के श्री युग पुरुष धाम आश्रम में 6 बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 5 बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस के स्थानीय नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता राकेश यादव का आरोप है कि बच्चों पर ड्रग्स ट्रायल किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। देखिए, बेहद संगीन परिस्थितियाँ, संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं। जब यह आरोप मेरे द्वारा लगाया गया, उसकी भी अभी तक कोई निष्पक्ष जांच शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जहां ये ट्रस्ट है वहीं उसका हॉस्पिटल है। मैंने मांग की थी कि सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल के और आश्रम के जब्त किए जाएं 3 महीने के, ताकि ये पता चले कि इन बच्चों को हॉस्पिटल क्यों ले जाया जाता था। और उसमें संभावना ये है कि ड्रग ट्रायल का कोई बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। 2012 में भी इंदौर में ड्रग ट्रायल में अनेक डॉक्टर उसमें शामिल थे जो पकड़ाए थे। कई पे जुर्माना हुआ था और अनेक डॉक्टरों के नाम आर्थिक अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट में शामिल थे। उसमें से भी बहुत सारे डॉक्टर हो सकता है कि इस ट्रस्ट से या हॉस्पिटल से अटैच हों, इसलिए ये आरोप अपनी जगह एस्टेब्लिश होता है। दूसरी बात, अनेक जांच अभी तक पिछले 3 दिन में हुई है। एक डॉक्टर बोलता है कि कार्डियो अरेस्ट से बच्चों की मौत हुई है, एक डॉक्टर बताता है कि वो कुपोषण का शिकार हैं, एक डॉक्टर हैजा बताता है। मतलब कोई भी स्थिरता नहीं है जांच में, तो कहीं ना कहीं सारी परिस्थितियां संदिग्ध हैं। मुख्यमंत्री को इसमें तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी हैं ट्रस्ट के, उन पर तत्काल एफआईआर होना चाहिए। अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। हालांकि कांग्रेस के आरोपों को सीएचएमओ ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीएचएमओ की माने तो अभी तक ड्रग्स ट्रायल का कोई भी सबूत नहीं मिला। हम लोगों को मैसेज मिला था 2 तारीख को कि वहाँ पर बच्चे की डेथ भी हुई है और बच्चों को उल्टी दस्त भी शिकायत थी। तो उसमें से पहले ही दिन मतलब सुबह मैसेज मिलने के बाद 8:15 साढ़े 8 बजे के आसपास मैसेज मिला, तो वैसे उनको भर्ती कराया गया। 12 बच्चे सुबह में भर्ती कराया गया। उसके बाद दिन में हमारी मेडिकल की पूरी टीम, डॉक्टर्स वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ टीम वगैरह दिन भर लगी रही। और उसके बाद दूसरे दिन भी हमारी कल के लिए भी टीम पूरी रही। और जो भी बच्चे बीमार होते रहे उन लोगों को हमने मेडिकल कॉलेज के जो चाचा नेहरू अस्पताल वहाँ शिफ्ट किया गया। इसके पहले जो हमारा रूटीन में जो महीने में एक बार हमारे जो डॉक्टर्स जाते हैं वो रूटीन चेकअप करते बच्चों को, क्योंकि ये आश्रम जो है मानसिक विकलांग बच्चों का आश्रम है, तो हमारे एक डॉक्टर से बिल्कुल महीने में एक बार हमारा जो जाते हैं। और बीच बीच में जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो ऑन कॉल पे हमारे वो डॉक्टर पांडे जो है वो चले जाते हैं। इसके अलावा मानसिक रोग के डॉक्टर मधुकर शुक्ला है, वो भी हमारे 21 तारीख को उन्होंने भी विजिट करी थी और वो भी मंथली विजिट करते हैं। तो जब भी ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऑन कॉल पे चले जाते हैं। इससे पहले कलेक्टर आशीष सिंह ने दावा किया था कि आश्रम द्वारा बच्चों की मौत को छुपाया गया था। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने यह भी कहा था कि मौत की वजह फूड पॉइजनिंग है। देखिए, युग पुरुष धाम में जो संक्रमण हुआ था, उस संबंध में कुछ उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी। उनकी रिपोर्ट उन्होंने कल दी है और उसमें निश्चित रूप से ये आया है कि मौत जो है वो छुपाई गई है और इसके अलावा समय पर हमको सूचना प्रदान उनके द्वारा नहीं करी गई है। कुछ रखरखाव से संबंधित भी समस्याएं थी। उस रिपोर्ट के आधार पर उनको हम शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं 3 दिन का, कि क्यों न उनके विरुद्ध में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए या फिर जो अनुदान प्राप्त संबंधी कार्रवाई है वो उनके केस में करी जाए। 3 दिन बाद जब उनका जवाब आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी बीच में जो बच्चे, कुछ शाम को भी बच्चे रात में भी एडमिट कराए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पहले से एडमिट बच्चे हैं वो स्वस्थ हो गए हैं। कुछ को आज डिस्चार्ज भी किया जाएगा। हमारा मानना है कि जो कमेटी की रिपोर्ट में भी आया है कि वहाँ पर कैपेसिटी से अधिक संख्या में बच्चे हैं, तो आज हम लोग कुछ इस दिशा में तैयारी करेंगे कि वहाँ के कुछ बच्चों को कुछ ऐसी संस्थाएं, चाहे शासकीय संस्थाएं हों या अशासकीय संस्थाएं हों, वहाँ पर क्या शिफ्ट कराया जा सकता है, इस आशय पर भी हम लोग विचार करेंगे। आपको बता दें कि इंदौर के युग पुरुष आश्रम में 6 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस आश्रम में दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।